नमस्कार सभी को। तो आज हम कक्षा 8वीं वसंत हिंदी का 12वां पाठ यानी सुदामा चरित पढ़ने जा रहे हैं। ये खंड काव्य है। बच्चों, खंड काव्य का मतलब होता है कि ये काव्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में यानी उसकी किसी जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। तो इसमें सुदामा चरित यानी सुदामा जी के ऊपर ये पूरी कविता है और इसमें सुदामा की जीवन की कुछ घटनाएं बताई गई हैं। तो आइए इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटना, यानी वैसे तो एक ही घटना है लेकिन उसमें भी कई घटनाएं हैं। तो हम एक एक करके सभी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम पढ़ना सीखें। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपान हो को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहूं किस्सों वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगी कि ये कविता कब, मतलब किस परिवेश में लिखी गई। तो ये जो है सुदामा जी और कृष्ण जी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये दोनों बचपन में मित्र थे, यानी एक ही गुरुकुल में दोनों ने अपना समय व्यतीत किया था, एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। यानी इनके गुरुजी जो थे संदीपनी जी, संदीपनी आश्रम में ये लोग रहे थे एक साथ और बचपन में ये मित्र थे। लेकिन बाद में जब ये बड़े हुए तो कृष्ण जी जो हैं वो द्वारिका नरेश बन गए, यानी द्वारिका के राजा बन गए। और जो सुदामा जी हैं वो ब्राह्मण थे, तो वो भिक्षा लेकर ही अपना जीवन यापन करने लगे और वो बहुत गरीब थे। तो उनके पास, मतलब इतने गरीब थे वो कि उनके पास दोनों टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते थे वो। तो उनका दोनों समय का चूल्हा भी कभी कभी नहीं जल पाता था। तो आइए आगे की कहानी देखते हैं। अब होता क्या है कि सुदामा जी की जो पत्नी है, जब उनको पता चलता है कि कृष्ण जी उनके मित्र रहे हैं तो उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर वो बोलती हैं कि जब वो आपके मित्र हैं तो आप अपने मित्र के पास मिलने क्यों नहीं जाते और उनको अपनी दीन दशा क्यों नहीं बताते, उन्हें क्यों नहीं कहते कि हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, वो कम से कम आपकी कुछ तो सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा जी जो थे वो काफ़ी आत्मसम्मान से भरे हुए थे। उन्हें अपने मित्र को ये बोलने में बहुत संकोच लग रहा था कि वो अपनी गरीबी के बारे में उन्हें कैसे बताएं। लेकिन जो सुदामा थे वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त भी थे। तो मित्रता के साथ साथ एक और रिश्ता भी था उनका, वो था भगवान और भक्त का रिश्ता। तो इसलिए वो अपने भगवान से मिलने के लिए या अपने मित्र से मिलने के लिए जो है वो अपने घर से चल दिए हैं और उनके महल तक पहुंच गए हैं। अब महल में जब वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ द्वारपाल खड़े हुए हैं तो वो द्वारपाल को जाके कहते हैं कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, आप जाकर उन्हें मेरे बारे में बताएं। तो जो द्वारपाल हैं वो अपने जो राजा हैं श्री कृष्ण जी, उनको कैसे बताते हैं कि आपसे मिलने सुदामा आए हैं। उनकी दीन दशा यानी उनकी जो गरीबी की दशा है उसका कैसे वर्णन कर रहे हैं, आइए हम इस कविता में देखते हैं। वे कह रहे हैं कि शीश पगा न झगा तन में, यानी शीश पर पगड़ी भी नहीं है। शीश यानी सर पे पगड़ी भी नहीं है। न झंगा तन में, यानी न तन पे कोई कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, मतलब जाने कौन आया है और कहाँ किस ग्राम में जाके बसा है, मतलब किस ग्राम से आया है और कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं पता।
जाने को आही बसे केही ग्रामा, यानी कौन से ग्राम में जाके बसा था, ये कौन से ग्राम से यानी आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अब वो कहते हैं कि इनने जो धोती पहनी हुई है वो भी फटी हुई है, यानी जगह जगह से उसमें छेद हैं। और लटी दुपट्टी यानी दुपट्टी यानी दुपट्टा, उन्होंने सिर्फ ऊपर तन पे एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, यानी एक अंगोछा या गमछा आप कह सकते हैं, और वो भी लटा यानी लटी यानी लिपटा हुआ है उनके शरीर से इस तरीके से कि वो भी छन्ने जैसा हो गया है। अरे उपाय उपा नहीं को नहीं सामा, और कहते हैं वो कि उनके पैरों में भी कुछ नहीं है, यानी जूते भी उन्होंने नहीं पहन रखे हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कहते हैं द्वार पर एक ऐसा ही दुर्बल यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, द्विज यानी द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रेहु चकिसों वसुधा अभिरामा, और जो चकित है, क्या देखकर चकित है, अभिरामा यानी सुंदर, वसुधा यानी यहाँ की नगरी की सुंदरता देखकर चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो आपका धाम यानी दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। दीन दयाल का मतलब है जो दीन यानी जो दुखियों पर दयालु, जो गरीबों पे दयालु होते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी का धाम पूछ रहा है, निवास स्थल पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये आपने देखा कि कितने अच्छे से इन्होंने वर्णन किया। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित लिखा है, उन्होंने ही ये काव्य खंड की रचना की है। तो देखिए कितने अच्छे भाव प्रकट किए हैं उन्होंने। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ये है, ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम इते न किते दिन खोए। तो अब वो कह रहे हैं, अब ये दृश्य में क्या है आप सुनिए ज़रा ध्यान से। जो श्री कृष्ण जी हैं उनको पता चलता है कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, तो वो दौड़ते हुए अपने मित्र को लेने के लिए जाते हैं। और क्या होता है ये आप आगे सुनिए। वो बोलते हैं कि ऐसे बेहाल बिबाइन सो, मतलब बेहाल यानी क्या हालत बना रखी है, बिबाइन सो। अब होता क्या है, जो सुदामा जी हैं वो अपनी नगरी से यहाँ तक आए हैं, वो भी नंगे पैर। तो उनके जो पैर हैं, उनकी जो एड़ियाँ हैं वो दरारों से भर गई हैं, यानी उनके पैर में इतने कांटे लगे हैं, इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि वो रोने लगते हैं। उसको देखकर अपने मित्र को वहाँ बिठाते हैं, यानी सुदामा जी को बिठाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हाल बना रखा है, बेहाल यानी बुरा हाल आपने क्यों कर रखा है। बेबाइन सो, और ये आपकी पैरों की एड़ियों में क्या है, मतलब ये दरारें हो गई हैं। तो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और उनके पैरों में वो ढूंढ ढूंढ कर एक एक कांटे को निकालने लगते हैं। हाय महादुख पायो सखा, सखा मतलब दोस्त। वो बोलते हैं कि दोस्त तुम्हें बहुत दुख पाया है तुमने, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम कहाँ रहे इतने दिन, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की जो दीन दशा है, ऐसी अवस्था है, उसको देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब करुणा करके यानी दया, उनको इतनी दया आ रही थी कि करुणा निधि रोए, यानी करुणा निधि का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और उन्होंने एक परात रखी होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी कोई अतिथि आता था, कोई मेहमान आता था, तो उसके जो पाँव हैं वो परात में धुलाए जाते थे। परात जो है वो थाली की तरह ही एक बहुत बड़ी सी होती है, जिसमें पहले आटा भी गूंथते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन होता है, थोड़ा गहरा भी होता थाली जैसा ही है। तो उसमें उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया परात को, क्योंकि नैनन के जल सो पग धोए, मतलब वो इतना रो रहे थे कि उनके जो आँखों से आंसू बह रहे थे उसी से उन्होंने उनके पैर धो दिए। वैसे ये तो कहने की बात है, वैसे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अपने आँखों से कोई भी पैर नहीं धो सकता,
ये बढ़ा चढ़ाकर जब भी हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं, अब क्या होता है। जो श्री कृष्ण जी होते हैं, अब वो सोचते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लाए होंगे सुदामा जी हमारे लिए। जैसे कि आप अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो कुछ गिफ्ट्स ले जाते हैं और पूछते हैं ना कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या दिया, तो वैसे ही श्री कृष्ण जी भी पूछते हैं सुदामा जी से, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। वो बोलते हैं कि भाभी ने ज़रूर हमारे लिए कुछ दिया होगा, तुम दे क्यों नहीं रहे हो, तुम काहे ना दे, क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, और अपनी जो पोटरी है वो अपने कांख में क्यों छुपा रखी है। चापी यानी छुपाना, क्यों छुपा रखी है, रहे कहू के हेतु, मतलब किसके लिए है वो, लाओ भाई। तो आगे वो बोलते हैं, आगे चना गुरुमात दये ते। अब क्या होता है, जैसे कि आपको अपनी बचपन की यादें आने लग जाती हैं। जब आपका कोई बचपन का दोस्त मिलने आता है तो आप वहीं बचपन में चले जाते हैं और बचपन की कुछ यादें आपको याद आने लगती हैं कि क्या क्या हुआ था। तो उन्हें भी याद आने लगता है गुरुकुल में क्या हुआ था, जब उनकी गुरु माता ने कुछ चने दिए थे सुदामा को और बोला था कि इसको मिल बांट कर खाना, श्री कृष्ण जी को भी देना। लेकिन सुदामा जी ने उस समय श्री कृष्ण जी को नहीं दिए थे चने और चोरी से खुद ही सारे चने खा लिए थे। तो उसी बात को याद करते हुए वो बोले कि आगे चना गुरु मात दये थे, मतलब पहले जो गुरु माता ने जो चने दिए थे, तुम चा भी हमें नहीं दीने, मतलब तुमने हमें क्यों नहीं चबाने को दिए थे। मतलब वो ऐसा याद करके बोल रहे हैं कि तुमने हमें चबाने को नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, और श्याम जो है मुस्काने लगे, मतलब जैसे आप मजाक करते हैं अपने दोस्तों से, वैसे ही वो भी मुस्का के अपने सुदामा से बातें कर रहे थे। उन्होंने बोला चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, उन्होंने बोला कि चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही प्रवीण हो, पहले से ही कुशल हो, मतलब चोरी करने में तो तुम एक्सपर्ट हो। बान यानी आदत, एक्सपर्टाइजेशन। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, फिर उन्होंने बोला कि पोटरी जो है वो तुमने कांख में दबा रखी है, छुपा रखी है। खोलत ना ही सुदारस भी ने, तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे हो। अमृत जैसी खुशबू आ रही है, रस जैसा हो रहा है। पाछली बाने अजौ न तजो तुम, फिर उन्होंने बोला पाछली यानी पहले भी तुमने ऐसे ही किया था। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम भाभी ने जो तंदुल दिए हैं यानी जो चावल दिए हैं उनके साथ भी तुम वैसा ही कर रहे हो। तो इसमें आपने देखा कि कैसे बचपन को याद करते हुए सुदामा जी को श्री कृष्ण जी ने क्या क्या कहा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ होगा। आगे जो है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो उनके लाए चावल को खा लेते हैं और उसके बाद उनको विदा कर देते हैं और विदाई में उनको कुछ भी नहीं देते। तो अब वो जो जाते समय बहुत दुखी मन से जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। वह पुलकनी, फिर उन्होंने सोचा कि वैसे तो बड़े खुश हो रहे थे जब मैं गया था। उठी मिलनी यानी बहुत अच्छे से मिल रहे थे मुझसे। वह आदर की बात, और कितना आदर सम्मान किया था मेरा। वह पटवनी गोपाल की, लेकिन पटवनी यानी पठाना, किसी को विदा करना। लेकिन जब मुझे विदा किया, कछु न जानी जात, तो फिर कोई मेरी मदद नहीं की, ना मेरी कुछ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिया। घर घर ओणत फिरे तनक दही के काज, फिर वो भी उनके बचपन को याद करते सोचते हैं कि अच्छा हाँ, वैसे भी कैसे करेंगे मेरी मदद। वैसे भी बचपन में याद नहीं है कि कैसे घर घर घूमते थे थोड़े थोड़े दही के लिए, दही और माखन के लिए। कहा भयो जो अब भयो, तो फिर क्या ऐसा नया हो गया, पहले भी तो ऐसे ही करते थे, हरि को राज समाज।
तो हों आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहूँ समझाए के बहुदन धरे सकेली। तो उन्होंने बोला कि वैसे भी तो उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे खाली ही भेज दिया, उससे अच्छा तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। हाँ आवत नहीं हूँ तो मतलब मैं यहाँ पर आता ही नहीं तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे तो उन्होंने वैसे ही पठा दिया, मतलब वैसे ही भेज दिया। अब कहूँ समझाए के बहु धन धरो सकेली। अब वो बोलते हैं कि मतलब क्या मतलब मैं अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा, उसने तो मुझे भेज दिया था, अब कैसे मैं उसको समझाऊंगा कि मुझे बहुत सारा धन देकर भेजा है, लो इसे संभालो। अब तो वो ऐसा कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला था। अब आगे देखते हैं लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में क्या होता है। वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। अब होता क्या है, जब वो वहाँ पहुँचते हैं अपनी नगरी में, तो वो देखते हैं कि वैसे का वैसा ही राज समाज उनको दिखता है। गजबाजी मतलब वैसे ही घोड़े हाथी और सब कुछ वैसा का वैसा ही एक नगरी दिखती है उनको। तो वो सोचते हैं, संभ्रम यानी वो भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूल के फैर के मैं अब द्वारिका आयो। तो वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं मार्ग भूल गया हूँ और फिर से मैं घूम फिर कर द्वारिका ही आ गया हूँ। भौन बिलोक बिको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। अब होता क्या है कि वो हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिलती। देखिए, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब वो गांव के बीच में पहुंच जाते हैं और हर जगह पूछते हैं लोगों से, लेकिन उनको अपनी झोपड़ी जो है वो कहीं नहीं मिलती, वो उसको कहीं खोज नहीं पाते। तो देखते हैं उनकी झोपड़ी का क्या राज है, कहाँ मिलेगी इनकी झोपड़ी। तो लास्ट पैराग्राफ में है, कै वह टूटी सी छानी हती। अब वो सोच रहे हैं कि कैसी टूटी सी मेरी एक छानी यानी झोपड़ी थी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, वहाँ कंचन यानी सोने के महल बने हुए हैं। क्या पग में पनहई ना हती, वो कह रहे कहाँ तो मेरे पैरों में जूता भी नहीं था। कहाँ ले गजराजहूँ ठाड़े महावत। अब बोल रहे हैं कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े हाथी लेकर महावत खड़े हुए हैं। महावत यानी जो हाथी वाले होते हैं, यानी जो हाथी को संभालते हैं, उनके साथ हाथी के साथ एक आदमी खड़ा होता है। आप देखेंगे जब राजा महाराजाओं के यहाँ जाएंगे तो उनको बोलते हैं महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ तो कठोर भूमि यानी जो ज़मीन पर लेटकर भी रात इतनी अच्छी लगती थी, कट जाती थी। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। अब जो कोमल सैया है, जो राजा महाराजाओं जिस पे सोते हैं, आपने देखा होगा कितनी कोमल सेज होती है, उस पे भी अब सुदामा जी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आदत हो चुकी है कठोरता की, कठोर भूमि पे सोने की आदत हो चुकी थी। कै जुरतो नहीं कूदो सवा, और अब वो बोलते हैं कि कहाँ तो मैं अनाज तक नहीं जोड़ पाता था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। प्रभु की प्रताप ते देखना भावत। वो बोलते हैं कि प्रभु का ऐसा प्रताप है, यानी प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि अब उनको दाख भी नहीं भाती है। दाख यानी एक टाइप का ड्राई फ्रूट मान लीजिए आप, किशमिश जैसा, जो बहुत ही अमीर लोग खा पाते थे उस समय। तो अब वो भी उनको नहीं भा रही है, उनको खाने में अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उन्हें तो रूखा सूखा खाने की आदत पड़ चुकी थी। तो आपने देखा कि कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता पर और ये सुदामा जी की दीन दशा को कैसे उन्होंने दूर किया। बहुत ही महान है हमारे श्री कृष्ण जी। तो नरोत्तम दास जी द्वारा रचित ये सुदामा चरित बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसके कुछ शब्द आपको अजीब लग रहे होंगे क्योंकि आपने पहली बार पढ़े होंगे, तो इसके शब्दार्थ भी मैंने एक अलग से वीडियो में बनाए हैं, जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।